लेकिन कहीं ना कहीं जो ई बसेस की बात है, मोस्टली कमेंट्स में यही कहा जाता है कि ई बसेस में भी ओवरलोडिंग बहुत ज़्यादा होती है। उस पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक विभाग का ध्यान थोड़ा सा लगता है कम। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। आप बात कर रहे हैं ई बसेस की। ई बसेस में सर देखिए, पहली बात तो यह है कि ऐसी बात नहीं कि ई बसेस को हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम चेक करते हैं। लेकिन ई बसेस में जो सीटिंग कैपेसिटी उनकी है 22 की, अगर जैसे सीटिंग कैपेसिटी और 17 की उसमें स्टैंडिंग का जो है वो अगर उनकी आरसी में पास है तो उससे ज़्यादा ही होंगे। इसके अलावा भी ओवरलोडिंग देखी गई है, क्योंकि जब खबरें करते हैं लोग पिक्चर्स क्लिक करके जो है वो कमेंट बॉक्स में नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी वो कमेंट्स हमारे नॉलेज में है, पढ़ते हैं हम कमेंट्स, और ऐसी बात नहीं कि हम इनको चेक नहीं करते हैं। और जहाँ चेक करते हैं, हमने ओवरलोडिंग के चालान जो है वो ई बसेस के भी किए हुए हैं और लगातार होते हैं। अभी कल परसों भी हमने जो है एक बस स्टैंड का दौरा लगाया था, उसमें ई बसेस हमने ये पाया कि ई बसेस के ड्राइवर जो हैं वो उतर कर आवाज़ें लगा रहे हैं सवारियाँ बिठाने में, तो उनको भी हमने अवेयर किया है। और अब उसके बाद हमें खुद भी जो है इस तरह का फ़र्क देखने को मिला, क्योंकि जब रॉन्ग पार्किंग करके या फिर गाड़ी ऐसी मतलब स्टेशनरी पोजीशन पे खड़ी कर दी जाए जहां पर सवारी का इंतजार किया जाए, तो कहीं ना कहीं वो जामिंग का कारण भी बनता है। तो ऐसी बात नहीं कि ई बसेस पे हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमारा शिकंजा उन पर भी है। और ई बसेस अगर ओवरलोड मिलती है या किस तरीके की वायलेशन होती है तो उस पर डेफिनेटली चालान होता है। उसके बाद वायलेशन है तो वायलेशन है सर, और वायलेशन का प्रावधान जो है कानून से ऊपर कोई नहीं है, तो उसमें तो चालान ही है। बहरहाल अगर किसी को नहीं ना मालूम है, और हम लोग अवेयर कर रहे हैं पहले, क्योंकि बहुत से ड्राइवर्स ऐसे हैं जिन्होंने शायद मोटर व्हीकल रूल्स का पूरा पता भी नहीं होगा, या ऐसे ऐसे जो नए प्रावधान आए उनको इस बार के में जानकारी भी नहीं होगी। तो हम अवेयर करते हैं, और पहले अवेयर कर रहे हैं, एक हफ्ता एक हम अवेयरनेस कर रहे हैं, उसके बाद जो है चलानी स्टार्ट करेंगे।